हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड इन होटल। मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद से। होटल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि गेस्ट आके ठहरते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो वहाँ पर सेफ हैं और सिक्योर हैं, ताकि उन्हें कोई भी तरह की परेशानी फेस ना करनी पड़े। होटल भी में लोग अनेक कई एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं और कई बार कोई कारण ऐसा हो सकता है जिस वजह से उन्हें चोट लग सकती है या कोई दुर्घटना भी घट सकती है। होटल के अंदर किचन में भी काम किया जाता है। कई बार कहीं पर आग लग जाती है, कोई फर्श पे स्लिप कर सकता है, चाहे वो स्टाफ मेंबर हो चाहे वो गेस्ट हो, और भी अन्य प्रकार की कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि होटल के अंदर जो है जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस बात की जानकारी हो कि फ़र्स्ट एड जो है वो कैसे दी जाती है। तो बेसिकली जो डॉक्टर के आने से पहले, या हम कह सकते हैं एम्बुलेंस के आने से पहले, या किसी भी क्वालिफाइड पर्सन के जो मेडिकल ट्रीटमेंट देता है उसके आने से पहले जो मदद किसी भी इंजर्ड पर्सन को दी जाती है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। और उसके बाद में जो है डॉक्टर आके उसको देखता है कि उसको क्या परेशानी हुई और उसके अकॉर्डिंगली उसको अस्पताल भेजा जाता है। तो मेन जो सिद्धांत है फर्स्ट एड के वो ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये है कि हमेशा आपको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और लॉजिकली सोचने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर जो आप हैं उसको देख कर, परेशानी को देख के घबरा जाएंगे तो उस वक्त जो सही निर्णय लिया जाना चाहिए वो आप नहीं ले पाएंगे। तो आपको अपने आप को भी कंट्रोल में रखना है और उस वक्त जो समस्या है उसको भी बहुत ध्यानपूर्वक जो है उसका एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। आप जो है बहुत सॉफ्टली बात करें जिस पर्सन के साथ में जिसको चोट लगी है, जिससे परेशानी है उसके साथ में, और उतना ही बात करें जितना ज़रूरी है। हमें एक्स्ट्रा बात भी नहीं करनी और उस पेशेंट को परेशान भी नहीं करना है। पेशेंट के साथ में हमें जो है ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, विश्वास बनाने की ज़रूरत है। यानी कि उसको हम मोटिवेट करेंगे, उसको एश्योर करेंगे कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे, आपको अभी एग्जामिन किया जाएगा, डॉक्टर को बुलाया जा रहा है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से उससे बातचीत करते हुए उसके साथ में विश्वास जो है वो डेवलप करने की आवश्यकता होती है। हमें पेशेंट को कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है जो सही नहीं है, जो मिसलीडिंग है, यानी गलत इन्फॉर्मेशन देनी नहीं चाहिए। जो सही है उसी की जानकारी हमें उसे देनी चाहिए। कभी भी जो पर्सन है उसको हमें जो है अकेला नहीं छोड़ना है। जब तक कि डॉक्टर और एम्बुलेंस नहीं आ जाती हमें उसके नज़दीक में रहना बहुत ही ज़रूरी है। पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना होता है और समय समय पर उसको एश्योर कर दीजिए कि हाँ डॉक्टर अभी आने वाला है और उसको पूरी तरह से अटेंड जो है वो किया जाएगा। इसी तरह से जो कैजुअलिटी जो है, जो पर्सन जो है, उसको नज़दीकी डॉक्टर के पास में जल्दी से जल्दी जो आपके होटल का ट्रांसपोर्टेशन है उसकी मदद से उसको वहाँ पर ले जाया जाएगा। हमेशा जो है अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट है, कई बार बहुत कुछ सीरियस भी हो जाता है, किसी ने सुसाइड कर लिया फॉर एग्जांपल, तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी बहुत ही आवश्यक होती है। और साथ साथ जो है उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी हो जाती है। होटल के अंदर हमें ज़रूरी है हम ये ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ के बीच में हम नहीं पड़ेंगे जिससे कि आपको नुकसान हो जाता है। आप ये ध्यान रखें कि जो आपका मरीज़ है वो सेफ रहे किसी भी डेंजर से, और इसके लिए जो है आप जो भी पीड़ित है जो है उसकी कंडीशन जो है या उसकी इंजरी जो है, जो उसको चोट लगी है, उसको ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूरत होती है। और आप ये ध्यान रखें कि उसको किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है चोट बहुत गहरी है और उसको काबू नहीं किया जा सकता है, थोड़ी बहुत पट्टियां लगा के, दवाई लगा के, तो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कीजिए और उसको डॉक्टर को के पास पहुंचाने का प्रबंध किया जाए। अगर हमें लगता है कि खरोंच हल्की फुल्की आई है, थोड़ी बहुत चोट आई है जिसके ऊपर कि हम दवाइयाँ लगा के सही कर सकते हैं, तो इनिशियली हम वो भी कर सकते हैं उसको करने के लिए। कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि वो हमें नहीं करनी है, जैसे कि जो पर्सन है जिसे परेशानी आई है या जिसे चोट लगी है उसके आसपास भीड़ इकट्ठा ना हो, ये हम ध्यान रखें। और हम ये ध्यान रखें कि जब तक डॉक्टर नहीं आया है उसके पास में
तो हम उसको जो है अकेला भी ना छोड़ें, इस बात का भी ध्यान रखें। कोई भी गंदी ड्रेसिंग हम उसको ना करें, यानी कि कोई गंदा कपड़ा लेके चोट के ऊपर ना लगाएं, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है, ये हम ध्यान रखें। अगर उसको कोई जख्म आया है तो उसको उंगलियों से ना छेड़ें। पेशेंट को जो है अननेसेसरीली उसको मूव ना करें, एक जगह पर जहाँ चोट लगी हुई है उसे वहाँ बैठे रहने दें, क्योंकि अगर कई बार उसको फ्रैक्चर आया है या किसी वजह से उसका मसल पुल हो जाता है, कहीं चोट उसको ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से नुकसान उसकी बॉडी को ज़्यादा हो जाता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और उसको उस जगह से मूव करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो। अगर कोई पेशेंट है जिसका यहाँ पर रिस्क है कि वो जल गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको जो है गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और गर्म चीज़ के नज़दीक उसको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ उससे खतरा उसको जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर उसको जो क्लोथिंग है, उसके जो कपड़े जो है हटाने की आवश्यकता है उस जगह से जहाँ चोट ज़्यादा गहरी लगी है, तभी हटाएं, पर अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है तो उसके कपड़ों को रिमूव करने की भी आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें कि सही तरह से उसका हम डायग्नोसिस कर सकें, देख सकें कि उसकी पोजीशन क्या है, और कभी ना भूलें कि हमें डॉक्टर को बुलाना है, उसको मैसेज देना हम बिल्कुल ना भूलें। कुछ कॉमन सिचुएशंस जो हैं आ जाती हैं, कभी किसी को सर में चोट लग गई, किसी चीज़ का कोना लग गया, हाथ में खरोंच लग गई, या कहीं पर थोड़ा बहुत जल गया, कोई स्लिप हो गया फ्लोर से, गीले फर्श से, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने आ जाती हैं। तो हम सबसे पहले जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, इंसिडेंट जो होते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले है हमारा बर्न जो है आपका जो जल जाता है। तो बेसिकली बर्न आपका माइनर भी हो सकता है और लार्ज बर्न भी हो सकता है। अगर बर्न हमारा माइनर है यानी हल्का फुल्का है, तो आप उसको क्या करेंगे, उस हिस्से को चलते हुए ठंडे पानी के नीचे आप हाथ को 5 मिनट के लिए रख दीजिए। हाथ मतलब अगर फॉर एग्जांपल हाथ में अगर लगा है या जिस हिस्से के अंदर में भी जो वो आपको जला है उस हिस्से को आप जो है उसमें और कुछ ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिंपली उस हिस्से को जो है अनकवर्ड छोड़ दीजिए। उसके ऊपर कोई ऑयल या कोई ऑइंटमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही वहाँ अगर कोई छाला पड़ा है उस छाले को प्रिक करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये उस केस में है अगर हमारे बर्न्स जो हैं वो बहुत हल्के फुल्के हैं। पर अगर बर्न्स लार्ज हैं और डीप यानी कि गहरे हैं, तो उसके लिए मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है। आप पेन जो है वो रिमूव कर सकते हैं उसको ठंडे पानी में रख के, या वहाँ पर ठंडा पानी जो है उसकी कपड़ा जो है ठंडा बिल्कुल कोल्ड वाटर से भिगो के वो आप उस एरिया में रख सकते हैं। उस इंजर्ड पर्सन को साफ कपड़े से जो है वो ढक सकते हैं और बहुत सी हल्की सी लाइट बैंडेज भी उसके ऊपर कर सकते हैं। वो जो व्यक्ति जो है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा जल जाता है तो वो शॉक में आ जाता है, तो भी आप उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है जब तक कि आप उसको डॉक्टर के पास नहीं पहुँचा देते हैं। इसी तरह से कट्स लग जाते हैं, खरोंचें आ जाती हैं, ये प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कई बार, और अगर इन चीज़ों का ध्यान ना रखा जाए तो वहाँ पर इन्फेक्शन भी होने का डर रहता है। तो जो जख्म है उसको साफ कर देना चाहिए गर्म पानी से, थोड़ा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेकर आपको उसमें लेके कॉटन में लगा के उससे क्लियर करना चाहिए, और उसके बाद में उसके ऊपर हल्की सी ड्रेसिंग जो है वो कर देनी चाहिए। अगर ब्लीडिंग आ रही है प्रेशर देने से, तो आप ये ध्यान रखें कि आप ये कोशिश करें कि हल्का फुल्का अगर वहाँ कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, जैसे कि अगर कोई फर्श पे गिर जाता है या सड़क पे गिर जाता है तो सड़क से धूल मिट्टी वहाँ चिपक जाती है, तो कोशिश करें कि उस एरिया को क्लीन कर दें, नहीं तो इन्फेक्शन होने का डर जो है वो रहता है। अगर कट बहुत ज़्यादा गहरा है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है तो इमीडिएटली जो पेशेंट है उसको डॉक्टर के पास में ले जाया जाए। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए उस जो प्रेशर है, जो जख्म जो है वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर दिया जाए उंगलियों की मदद से साइड्स को लेते हुए। जख्म अगर गहरा है तो आप किनारों पर ही जो है सिर्फ प्रेस करेंगे, बहुत ही मामूली प्रेशर देकर करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि आप कोई पैड से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो होता है आपकी कॉटन होता है उससे, और ये एक जो कोई भी या फिर कोई साफ़ सुथरा आपके पास में रुमाल है उसको फोल्ड करके उस जगह पर लगा सकते हैं। अगर ब्लीडिंग आ रही है हाथ से या पैर से तो आप उस हिस्से को थोड़ा सा ऊंचाई पर रख सकते हैं ताकि खून नीचे की तरफ ना बहे। डायरेक्ट प्रेशर जो है हो रहा है तो उसके कंट्रोल कर सकते हैं ब्लीडिंग को, उसके लिए वहाँ पर क्लीन करके उस जख्म को वहाँ पर आप ड्रेसिंग जो है वो कर सकते हैं।
बैंडेज जो है वो लगाई जा सकती है जिससे कि ब्लीडिंग ना आए, पर बैंडेज जो आप लगाते हैं वो उतनी टाइट नहीं बांधेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन जो है उस हिस्से का रुक जाए। तो कई बार आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि भाई बैंडेज जो है इस हिस्से में टाइटली बांध देते हैं तो खून बंद हो जाएगा। उतना टाइटली नहीं बांधना है कि जिससे कि प्रॉब्लम जो है वो आपकी बढ़ जाती है। छोटे मोटे अगर जख्म होते हैं, वाउंड्स होते हैं, तो उस वाउंड को या उस जख्म को जो है वॉश कर दिया जाए और उसके आसपास की जो स्किन जो है उसको थोड़ा सा हल्के से साबुन के पानी से साफ कर दिया जाए। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल है या कोई धूल मिट्टी है उस जख्म पर, उसको भी हमें हटा देना चाहिए। हाथों को साफ करना चाहिए और उसके बाद में उसको सुखा लेना चाहिए। उसके बाद में जो पट्टी है उसकी मदद से जो उसकी स्किन है आसपास की, वहाँ पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। आप वहाँ पर ड्रेसिंग कर दीजिए, वहाँ पर बैंडेड या आप बैंडेज लगाकर, और उस ड्रेसिंग को उस जगह पर छोड़ दीजिए जब तक कि आपका जख्म जो है वो भर नहीं जाता है। ये फर्स्ट एड की चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति को इनकी जानकारी होनी चाहिए और विशेष रूप से होटल के अंदर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत ज़रूरी है ये। किसी व्यक्ति को अगर नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, कई बार नाक से खून निकलने लग जाता है, तो जो व्यक्ति है उसको बैठा दीजिए और उसका सर जो है किसी सिंक या वॉश बेसिन के ऊपर रखिए ताकि अगर खून है तो वो टपक नीचे गिरेगा। उसके नाक के दोनों तरफ थोड़ा सा पिंच कीजिए, ठंडा पानी लगाइए उसको और थोड़ा सा वेट कीजिए। उसको व्यक्ति को बोला जाए कि वो मुंह से सांस ले और नाक से ऐसे करके स्निफिंग जो करते हैं वो बेसिकली वो ना करे। ब्लीडिंग अगर स्टॉप नहीं होती 20 मिनट के अंदर तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास में ले जाना या अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से आपको फेस करना पड़ता है कई बार किसी गेस्ट को बहुत कहीं दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है, सपोज कमर में कई बार दर्द हो गया आपका, तो उस एरिया के अंदर जो है आप हॉट वाटर बोतल जो है वो लगा सकते हैं, गर्म पानी की बोतल जो है उसकी सेक दे सकते हैं। पेन को रिलीव करने के लिए कुछ दवाइयाँ जैसे कि एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, ये भी कुछ समय के लिए दी जा सकती है। पर उसके बावजूद अगर आपका दर्द नहीं जा रहा है तो आपको ज़रूरी है कि उसे डॉक्टर के पास में दिखाया जाए। इसी तरह से कई बार सर दर्द होता है, तो सर दर्द है तो आप उसको पर्सन को जो है रिलैक्स कराइए, उसको कुछ पेन रिलीवर दे सकते हैं और सर के ऊपर कोल्ड जो है कंप्रेस जो है दिया जा सकता है या हॉट वाटर बोतल जो है उसका कंप्रेशन जो है उसको दिया जा सकता है, जिससे कि ये चीज़ें सही हो सकती हैं। इसी तरह से कई बार कान में दर्द होता है, कान में दर्द के लिए जो है आप कुछ दवाइयाँ कान से रिलेटेड अगर हल्की फुल्की दवाई दी जा सकती है। उसके साथ साथ देखना ज़रूरी है कि जो पेशेंट जो है उसका टेम्परेचर भी चेक कीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर लगता है आपको कान में दर्द भी है और बुखार भी हो रहा है साथ साथ, तो बहुत ज़रूरी है उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना। कई बार दांत में दर्द होता है, तो अगर दांत में दर्द है तो आप कॉटन के अंदर थोड़ा सा लौंग का तेल जो है उसमें कॉटन को भिगोकर उस दाढ़ में या दांत वहाँ पर रख दीजिए। उसको पेन रिलीवर दे सकते हैं, हॉट वाटर बोतल भी देख सकते हैं। कई बार आपके गाल के बाहर के हिस्से के अंदर दर्द बाहर से आप भी महसूस हो रहा है तो वहाँ पर आप गर्म जो है वो सेक जो है वो उसको लगाई जा सकती है। इसी तरह से कई बार फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, पैर मुड़ गया तो फ्रैक्चर भी हो जाता है कई बार। उन सिचुएशंस के लिए तो एक तो सबसे पहले क्या है, अगर फ्रैक्चर आपको हो गया है या आपका कहीं मुड़ गया है तो आप मूवमेंट ना करें, मूवमेंट को रोक दीजिए। सबसे पहले तो अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। लेग में अगर फ्रैक्चर है तो जो है मूव पहले सिर्फ कोशिश कीजिए कि जो व्यक्ति गिर गया है उसको उस जगह से उठा के बहुत ही आराम से सहजता के साथ में उसको एक सही जगह पर बैठा दीजिए। उसका हाथ पकड़ के या उसके हाथ में कई बार होता है, कई बार उसके जो है कॉलर में फ्रैक्चर हो जाता है, गर्दन की बोन में भी हो जाता है, तो आपको बहुत ज़रूरी है थोड़ी सी उसको पैडिंग या सपोर्ट देने की आवश्यकता हो जाती है करने के लिए। हाथ में है तो हाथ में आप स्लिंग यानी कि एक पट्टी की तरह बांध देते हैं जो गले से लेके हाथ तक जाती है, जिससे कि हाथ जो है उतनी देर तक जो है एक पोजीशन के अंदर रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता है। फ्रैक्चर वाली साइड पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें, वहाँ पर पैडिंग करें पर प्रेशर ना दें और सही तरह से उसको सपोर्ट देने की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ की सपोर्ट के साथ में पट्टी को वहाँ बांध दीजिए और उसे अस्पताल ले जाइए। इसी तरह से कई बार मसल इंजरी हो जाती है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कोई गेम्स खेल रहे हैं, उससे हो जाती है, तो आप उसमें जो व्यक्ति है उसको जो है लिटा दीजिए और उसको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाइए। वहाँ पर उसको आइस पैक लगाइए, ठंडा कोल्ड जो है आइस पैक लगाइए। कई बार जो मसल जो है आइस पैक लगाने से फ़र्क पड़ जाता है।
अगर बैंडेड करने की आवश्यकता है तो थोड़ी देर के लिए आप उसको बैंडेड भी कर सकते हैं, ताकि जो अगर कोई इंटरनल ब्लीडिंग है तो वो रुक जाए। आप अच्छी तरह से उस एरिया को कंप्रेस कर सकते हैं, इंजर्ड पार्ट को, और वहाँ पर कॉटन जो है वो भी लगा सकते हैं बैंडेड की मदद से। ये कई बार मसल्स हो जाती हैं, मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब बेसिकली है कि जो हमारी फर्स्ट एड बॉक्स है उसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बैंडेड या ड्रेसिंग जो होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमेशा आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी ज़रूरी होती हैं। जैसे कि एडेसिव बैंडेज है, चिपकाने के लिए काम आती है, एडेसिव फैब्रिक टेप होती है, फील्ड ड्रेसिंग है, गॉज ड्रेसिंग है जो जालीदार आपको देखते हो पट्टी होती है उस तरह से, रोलर बैंडेज आता है, ट्रायंगुलर बैंडेज आता है, स्लिंग्स हैं जो अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर आ गया आपके उसको लटकाने के लिए काम आती है गर्दन के साथ में। इसी तरह से फर्स्ट एड एक बुकलेट होनी चाहिए जिसके अंदर इंफॉर्मेशन भी लिखी हो। एंटीसेप्टिक क्रीम जख्म पे लगाने के लिए, सैवलॉन या डिटॉल की आवश्यकता होती है जिससे कि आप जख्म को साफ कर सकते हैं। एंटी हिस्टामिन लोशन जो है वो एंटी एलर्जिक के लिए काम आ जाता है। कैलेमाइन लोशन, एंटी एसिड की टैबलेट्स, एंटी डायरियल टैबलेट्स, किसी बार किसी को दस्त लग जाते हैं, पैरासीटामॉल बेसिकली फीवर अगर चल रहा है तो, एस्पिरिन की टैबलेट, काउलिन क्ले, क्लोरोमाइसिथिन आई ऑइंटमेंट आईज में डालने के लिए, ट्रैवल सिकनेस की टैबलेट्स, और लौंग का तेल स्पेशली जैसे जब दांत में दर्द होता है उसमें काम आता है, थर्मामीटर जिससे कि आप उस व्यक्ति का तापमान नाप सकते हैं। स्टेरलाइज ड्रेसिंग होनी चाहिए उंगलियों के लिए, हाथों के लिए या पैरों के लिए, और स्टेरलाइज्ड कॉटन वूल की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा एब्जॉर्बेंट गॉज होना चाहिए, क्रेप बैंडेड भी होनी चाहिए, आई पैड, कई बार आइस को भी दर्द है या कुछ हो जाता है तो आप ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते हैं आँखों के ऊपर, उसके लिए काम आ जाती हैं। बैंडेड है, रोलर बैंडेड है, ट्रायंगुलर बैंडेजेस होती हैं, ट्विज़र्स कुछ प्लग करना है कुछ एरिया के अंदर उसके काम आता है, ड्रेसिंग सीजर्स या सेफ्टी पिन्स। तो ये सब चीज़ें आप देखते हैं कि किसी भी होटल के अंदर ये सारी फर्स्ट एड का जो सामान है वो हमेशा रेडी होना चाहिए, और साथ में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए गेस्ट को भी और एम्प्लॉय को भी कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली किसको फ़ोन करके या किससे हम जाके फटाफट से ये जो है कलेक्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट जो है उसको दी जा सकती है। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आपके रेफरेंस के लिए जो है साइट्स बताई हुई हैं ये, और जिनको आप पढ़ के जो है और डिटेल में जो भी इंफॉर्मेशन जो है फर्स्ट एड से रिलेटेड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर वो जान सकते हैं, और जो है इसके थ्रू जो है फर्दर जो है स्टडी आप कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ साथ जो है अब हमने चैप्टर के रिवीजन के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हैं। आप इनको सॉल्व करके जो है चैप्टर को जो है और अच्छी तरह से जो है उसको उसकी ग्रास्प जो है वो आपको मिल सकती है। तो बेसिकली तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इनिशियल असिस्टेंस गिवन टू पेशेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम उसको? फर्स्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट हेल्प, फर्स्ट एड या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड? बी जेंटल, लीव कैजुअलिटी अलोन या एक्ट कामली। जो बेसिकली फर्स्ट एड का जो प्रिंसिपल है इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, जॉब ऑफ फर्स्ट एडर इज टच द वाउंड विद द फिंगर्स, नेवर लीव कैजुअलिटी अलोन या बिल्ड ट्रस्ट विद द कैजुअलिटी, या बोथ सेकेंड एंड थर्ड। ये आपको बताना है इसमें से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, शुड पीपल क्राउड अराउंड द पेशेंट, यस या नो? जब कोई पेशेंट है उसको चोट लग जाती है तो क्या आसपास के लोगों को वहां भीड़ जमा करनी चाहिए या नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर माइनर बर्न क्या ऑप्शन सही रहेगा? होल्ड इंजर्ड एरिया इन हॉट वाटर या होल्ड इंजर्ड एरिया इन कोल्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर कंट्रोलिंग ब्लीडिंग विच इज नॉट करेक्ट? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द वाउंड, या इफ ब्लीडिंग इज फ्रॉम लिम्ब डू नॉट एलिवेट इट, या बैंडेज शुड बी फर्म टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर नोज ब्लीडिंग द पेशेंट शुड कीप हेड अपवर्ड्स या हेड डाउनवर्ड्स। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर टूथएक व्हाट शुड बी डन? दांत में अगर दर्द है तो क्या करना चाहिए? द अफेक्टेड टूथ कैन बी डैब्ड विद क्लोव ऑयल, लौंग के तेल लगाना चाहिए। पेन रिलीवर्स कैन बी टेकन, या हॉट वाटर बोटल अगेंस्ट पेनफुल साइड ऑफ द फेस आप यूज कर सकते हो, या ऑल ऑफ द अबव।
राइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्सन विद आर्म हैंड फ्रैक्चर शुड अवॉइड, क्या नहीं करना चाहिए उसको, बेसिकली यूज सपोर्ट स्लिंग, यूज ऑफ स्प्लिंट या मूविंग द अफेक्टेड एरिया। और क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, फर्स्ट एड बॉक्स डज नॉट इंक्लूड डिटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेड या मल्टीविटामिन टैबलेट्स। कौन सी चीज़ फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होती। तो इसके साथ साथ जो है आपका जो ये इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो जो है हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको जो है ये पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका है। सो हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग।